हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मैथ के कंटेंट जो आपका फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चंस है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप इनको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये आपका कब आया था? फरवरी 2016 में आया हुआ था। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1001 गुणे 111 अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस 11 इंटू वाट। तो यहाँ पर जो वाट है इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, 1001 गुणे 111 किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 11111। ठीक है, इस तरीके से 7 टाइम्स 1 आ जाएगा, सॉरी 6 टाइम 1 आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6 टाइम 1 आ गया। और यहाँ पर देखो ये नंबर किस में है? प्लस में है। तो जब आप इसको सेकंड साइड ले जाओगे इक्वल के तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना? ठीक है, वैल्यू लिख दो आप। माइनस किया तो 1 में से 0 गया 1, 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 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो आपको आंसर क्या दिख रहा है? 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या करना है? 1 1 1 इज इक्वल टू किसके हो गया? 11 इंटू व्हाट के, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको बताना है। अब इसको आप जब इस साइड लेके आओगे, यहाँ पर किस में है? ये मल्टीप्लाई में है। और जब आप इक्वल के इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू की जगह पर जो ये आपका व्हाट है इसकी जगह पर हमें क्या रखना है? अब 11 11 यानी कि 11,011 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो 11 1 जा 11, फिर 0, 11 1 जा 11। तो कितना आ जाएगा? 101 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 101 गुणे 11 करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो इन दोनों के जितना मल्टीप्लाई आएगा उतना इनका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, तो देखो यहाँ पर 5 कौन से पोजीशन पर? 1000वें पोजीशन पर, यानी कि 5000 हो जाएगा ये। और 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 6 कहाँ पर है? सैकड़े की जगह पर है, तो 600 हो जाएगा। इन्हें क्या करना है? प्लस कर दो। तो कितना हो गया? 5600 हो गया। ये किसके बराबर है? 7 गुणे क्वेश्चन मार्क, और यही रिक्त स्थान की वैल्यू बतानी है। तो 7 8 56, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 आ जाएगी। यानी कि जो रिक्त स्थान है ये, ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, इसकी जगह पर 800 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, तो सबसे पहले इनके क्या करो? सार्वधनात्मक गुणनखंड निकाल लो। तो देखो गुणन ये क्या होते हैं? पॉजिटिव फैक्टर सारे लिखना है 36 के। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 12 3 36 होता है ना, 4 9 36 होता है, फिर 6 छंग 36 होता है, 8 7 8 के टेबल में नहीं आता है 36, 9 10 11 के टेबल में नहीं आता, फिर 12 के टेबल में आता है, फिर 18 दूनी 36 और फिर 36 इक्कम 36। ठीक है, ऐसे ही 48 का लिख लो। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 8 48, 8 के टेबल में आएगा, 12 छंग 48, 16 तियाँ 48, 24 दूना 48 और 48 इकन्नम 48। अब आपको क्या करना है? दोनों में कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 12 दोनों में है। अब क्या करना है? इन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। ये किसके बराबर है? 999 प्लस 9 गुणे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्वेश्चन मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई करो। 12 छंग 72, ठीक है, और 2 3 6 चौको 24, 24 और 72 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। ठीक है, और ये 999 आप देखो इक्वल के इस साइड है तो प्लस में है, आप इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस 999 हो जाएगा, बराबर 9 गुणे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, यही क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 729 आ जाएगा। ठीक है, बराबर किसके होगा? 9 गुणे क्वेश्चन मार्क्स के। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 गुणे क्वेश्चन मार्क्स बराबर किसके? 729 के। तो क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 729। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 9 8 72, 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा? 81 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26,679 को
39 से, ठीक है, यानी कि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। अब देखो इन नंबर को लिखो 26,679, इसको 39 से डिवाइड करो। जब आप इसको 39 से डिवाइड करोगे तो जो इसका शेष फल आएगा कितना आ जाएगा 3, और 29,405 को जब 34 से डिवाइड करोगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 29, ठीक है। तो 29 आ गया और कितना आया 3 आया, दोनों का शेषफल। इनका क्या करना है, शेष फलों का अंतर निकालना है। 29 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। अब कह रहा अंतर को 18 से भाग दो, तो 26 को आप किससे भाग दो, 18 से भाग दो। 18 1 जा 18, ठीक है। 16 में से 8 गया, कितना आ गया 8 आ गया। तो 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो कह रहा है 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या आ गया 8 आ गया। तो 8 इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट 6 के कर देते हैं, करना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 6 आ रहा है सब में, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 6 6 जा 6 9 जा 54, 6 10 जा, ठीक है। फिर 2 से कर देती हूँ, 2 3 जा, और 9 तो 9 ही रहेगा, 2 5 जा। अब यहाँ पर फिर 3 से करना, 3 1 जा 3 3 जा और 5। अब यहाँ पर 3 से करोगे तो 1 1 5 आ जाएगा, और फिर 5 से कर दोगे तो क्या रहेगा आपका मल्टीप्लाई। इसको देखो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 × 2 × 3 × 3 × 5, ये आ गया क्या, एलसीएम आ गया। इसको किससे डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है, ठीक है। करते हैं डिवाइड। देखो यहाँ पर क्या है, 3 3 का 9 और 9 दहामा 90, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 10 जा क्या होगा 90 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 1 जा 2, बचा क्या आपके पास 6 ही तो बचा, बाकी तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं। 5 दर्जन का मतलब हो गया 60, 12 पंचे 60, 1 दर्जन का मतलब 12, तो 5 दर्जन का मतलब 12 5 जा 60, ठीक है। उसने कितना कितना भाग दिया, 1/3 भाग अमित को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टाफियों की संख्या, तो क्या करना है आपको, 60 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लो। तो जब 3 5 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 60 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 20 या 60, तो 20 हो जाएगा ऊपर। फिर यहाँ पर देखो 12 पंचे 60, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा ऊपर, और 1/12 है तो 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और इनको प्लस कर लो, आप कितना आ गया 49, ठीक है। तो 49 टॉफ़ियाँ तो उसने बांट दी, तो उसके पास कितनी बची, तो 60 में से 49 माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। यानी कि उसके पास 11 टॉफ़ियाँ की संख्या अभी बची हुई हैं, 11 टॉफ़ियाँ उसके पास बची हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, डायरेक्ट करो। 60 का 1/3 भाग उसने किसको दे दिया, अमिता को दे दिया, तो 1/3 करो तो 3 दूनी 6, तो 20 टॉफ़ी दे दिया उसने, ठीक है। फिर उसने कितना, 60 का 2/5 निकाल लो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 टॉफ़ियाँ उसने किसको दे दी, अनिल को दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद 60 गुणे 1/12, 12 पंचे 60, 5 × 5, तो उसने 5 टॉफ़ियाँ किसको दे दी, हमीदा को दे दी। तो इस तरीक़े से 20 अमिता को और 24 अनिल को और 5 हमीदा को दे दी, टोटल उसने 49 दे दी। तो बची कितना उसके पास, 11 शेष बची, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43, 112 इकाई, इकाई का मतलब ऐसे ही रहने दो, इसको किस में जोड़ना है, 12,000 में जोड़ना है, 12,000 में जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, ये 12,112 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये नंबर प्लस में है, इस साइड लाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी कि 11,012 को माइनस कर दो 12,012 में से। तो 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, 1 से 0 गया 1, 2 से 1 गया 1 और 1 से 1 गया 0। तो कितना आ गया माइनस करने पे, 1100। और 1100 में क्या बता रहा है, ये दहाई, तो दहाई का मतलब क्या, 10। तो इसको क्या करो आप 10 से भाग दे दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 110। तो 110 दहाई, 1100 बच रहा था ना, 1100 का मतलब 110 दहाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो 110 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 110 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जाता है। ठीक है, ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा, तो 23 बोतल में इतना भरा जा रहा है, कितना, 51 लीटर 750 ml, कितने में, 23 लीटर में। क्या करो, इसको 23 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब हम इसको 23 से अब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं। देखो 23 दूना क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचा, 46 कितना, 46 5 51 होगा, तो 57 हो गया। फिर 23 दूना 46 हो गया। ठीक है, अब 51 में से 46 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, तो 23 पंचे 115 और 0, तो ये आ जाएगा 2.250। ठीक है, डिवाइड करने पर आ गया 2 लीटर 250 ml, यानी कि एक बोतल में 2 लीटर 250 ml आ रहा है। तो 16 बोतल में कितना आएगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 दूनी 32 4 36। ठीक है, और 3 अंक पर डेसिमल, तो कितना बचा, 36 लीटर। तो 36 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 1/2 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर निरूपित है, यानी कि मानचित्र पर, मैप पर 1/2 सेंटीमीटर से है और रियल में वो 200 किलोमीटर की है। इस टाइप के क्वेश्चन को इक्वेट करके करते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, 1/2 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, या फिर आप ऐसे ही लिख लो, 1/2, हाफ ही लिख लेते हैं। किसके बराबर है ये, 200 किलोमीटर के। और फिर क्या है, 1800 किलोमीटर किसके बराबर होगा, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करो, 0 से 0 कट कर दो, 2 9 18 कर दो, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 था, किसके बराबर था, 200 के। ठीक है, और यहाँ पर x किसके बराबर था, 1800 के। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 200 गुणे x आ जाएगा बराबर 1/2 गुणे 1800 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/2 किसके बराबर था, 200 के, और x किसके बराबर था, 1800 के। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 1800 आ जाएगा, और 200 और x आ जाएगा एक साथ। देखो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 2 9 18 आ गया, तो 2x किसके बराबर, 9 के, 9 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 4.5 के। तो इसमें कहीं ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो 1 लीटर लिखो पहले। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर। 1 लीटर कितना होता है मिलीलीटर में, 10 की पावर -3, और एक शतांश का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -2। इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो हम आगे मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभाकार बक्सा 13 मीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर 11 और चौड़ा और 9 ऊंचा है। घनाकार बक्से की भुजा है इतना। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती हैं। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। तो क्या करो, इन दोनों का आयतन निकाल कर क्या करो, इन्हें प्लस कर दो। तो हमें क्या करना है, 13 गुणे 11 गुणे 9, इसका आयतन निकाल लो। मल्टीप्लाई करो इन्हें, कितना आ जाएगा, 13 गुणे 11 गुणे 9 करो, तो यह आ जाएगा 1287। ठीक है, उसके बाद इसका घन का निकाल लो, 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1728। जोड़ दो इन दोनों को, कितना आ गया, 8 7 15, 8 2 10 1 11, 7 2 9 1 10, और 1 1 2 1 3। ठीक है, 3015 आ गया। कितना घन उसे पैक करना है, 3060 पैक करना। और कितना वो कर सकती है, 3015 कर सकती है। तो कितने नहीं कर पाएगी, तो 3060 में से 3015 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 45, यानी कि वो 45 पैक नहीं कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी रखी है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। अब देखो पहले लंबाई लिख लो 48, इसका 2/3 निकाल लो, 2/3, 16 तियाँ 48, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32। ठीक है, क्या आ गया, ये 32 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 32 क्या हो गया, वर्ग की भुजा हो गई। ठीक है, क्या हो गया, वर्ग की भुजा हो गई। यहाँ पर देखो अब 32 गुणे 32, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, 32 गुणे 32 कितना होता है, 1024 होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 48 गुणे 21 मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपका 1000
8 आ जाएगा, ठीक है। और इनको क्या करो, प्लस कर दो, क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, 8 4 12, 2 1 3, 0 1 1 2, तो 2032 यानी कि 2032 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है, किसके बराबर है ये, ठीक है। तो क्या करो, 672 गुणे 36 गुणे 25, देखो किसके बराबर है ये, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो एक सप्ताह मतलब, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, ठीक है। और 7 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, है ना, एक दिन में 24 घंटे, और 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या ये इक्वल हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर क्या है, 36 है, तो तुम भी क्या करो, इनको 36 के टर्म में लिख लो, क्या करो, 36 के टर्म में लिख लो। 6 छंग 36 आ गया, ठीक है, ये 36 तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 2 जीरो हैं तो 100 लिख लो इसको, गुणे 24 गुणे 7, ठीक है। 100 को क्या तोड़ सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं, 25 चौको 100, ठीक है, 25 गुणे 25 चौको 100। अब यहाँ पर देखो 36 भी मिल गया हमें, और क्या मिल गया, 25 भी मिल गया, 4 7 और 24, ठीक है। तो 672 को तोड़कर देख लो कि 4 7 और 24 का मल्टीप्लाई क्या 672 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 36 और 25 तो मैच ही कर रहा है। अब क्या करना है, ये जो 3 बचे हुए टर्म है ये किसके बराबर आने चाहिए, 672 के, तो 7 चौक 28, 28 गुणे 24 करके देखो क्या 672 आ रहा है, ठीक है। 28 गुणे 24 तो करके देखो, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5, 2 6 1 7 और 5 1 6, तो 672 क्या आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, एक सप्ताह में जितने सेकंड होते हैं उतना ही इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 kg ताज़ा मछली खरीदी, ठीक है, और कितने रुपए पर केजी, 27 रुपये पर केजी, और उसे सुखाने के पश्चात 97.5 रुपये पर केजी की दर पे बेच दी, तो उसको कितना लाभ हुआ। अब देखो उसने जब पहली चीज़ तो उसने खरीदी कितनी, 2700 में, ये कितनी थी, ताज़ी मछलियाँ थी, कितने रुपए में, 27 रुपये में। इनका मल्टीप्लाई कर दो, जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 73,243, ठीक है, यानी कि इतने रुपए में उसने खरीदी इतनी सारी मछलियाँ। अब इसको सुखाकर वो बेचती है, तो सुखाने पर कितनी रह जाती है, 1/3, तो 2709 का 1/3, 2709 को 3 से भाग दो, 3 9 27, 0 और 3 3 9, यानी कि सुखाने पर 2709 kg को सुखाने पर कितना बचेगा, 903 kg बचेगा, और इसको कितने में बेच रही है, 97.5 पर केजी के हिसाब से बेच रही है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 88,042.50, ठीक है, पैसे। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देना कि कितना उसको लाभ हो रहा है, तो उसको देखो यहाँ पर ये ज़्यादा रुपए ही बेचने पे मिल रहा है, तो लाभ तो हो ही रहा है, कितना हो रहा है, माइनस करो, 0 से कर देते हैं, माइनस करके देखते हैं कितना था, 88,042.50 पैसे को माइनस करना है 73 और 243.00, ठीक है। तो 5 में से 5 गया, ये आ गया, 12 में से 3 गया, कितना आएगा, 9, फिर 13 में से 4 गया, कितना आएगा, 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 9 में से 2 गया, कितना आ गया, ये कैरी गया था यहाँ पर 13, और ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 8 में से 7 गया 1, तो 14,700, सॉरी, अच्छा ये 800 मल्टीप्लाई करने पे आपका कुछ गलत हो गया है, 2709 गुणे 27 को मल्टीप्लाई करने पर जो आया था वो 73,143 था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फिर से डिवाइड कर देते हैं, 88042.5 माइनस करते हैं किसको, 73143 को 0.0005, 12 में से 3 गया 9, और 13 में से 4 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, 8 में से 7 गया 14,899, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर
की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, पहले याद रखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हर जगह डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। तो क्या करना है, वो कितनी दूरी किस चीज़ से ट्रेवल कर रही है इसको निकालना है टाइम में। तो 16 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। 20 किलोमीटर की दूरी वो स्कूटर से 50 किलोमीटर पर के हिसाब से जाती है। और कार द्वारा 50 किलोमीटर का सफ़र वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। अब क्या करना, बचा क्या हमारे पास, 2/5, यहाँ 5/6 और यहाँ पर 16/15। इनका LCM ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 16 दूनी 32 हो गया, 5 छंग 30, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंचे 30, तो 5 25 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 32 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 44, और 44 में आप 25 जोड़ दो, 44 और 25 कितना आ जाएगा आपका, ये 9 और 4 2 6, 69 आ गया। डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 30। अब ये किस में आ गया, मिनट में, सॉरी ये किस में आ गया, आवर में। किस में पूछा, मिनटों में। तो मिनटों के लिए क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब 69 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 2 6 12 1 13, तो 138 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 138 मिनट लगते हैं उसको कुल इतना सफ़र तय करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फरवरी 2016 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं मैथ के, और आपका EVS का कंटेंट अपलोड हो चुका है। आप सारी सीरीज़ को अच्छे से देखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।